वैसे तो दुनिया में बहुत सी सब्जी हैं, लेकिन उनमें बैंगन कुछ ज़्यादा ही खास है। कुछ लोगों को तो बैंगन बहुत पसंद होते हैं और कुछ लोगों को बैंगन एक आंख नहीं पाते। ये कहानी एक कालू कौवे की है, जिसको बैंगन कुछ ज़्यादा ही पसंद थे और बैंगनों से ज़्यादा बैंगन का फुटता। उसका बस चलता तो वो रोज़ बैंगन ही खाई जाता। लेकिन मसला ये था, उसके पास बैंगन खरीदने के लिए पैसे ही नहीं होते थे। फिर एक सुबह, उठ जा बेटे कालू, सुबह हो गई है, काम पर भी जाना है, वरना आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा। अगर कुछ पैसों का इंतजाम हो जाए तो शाम को आकर अपने लिए बैंगन का भुर्ता बनाऊंगा। कालू अकेला ही अपने घर में रहा करता था, ना उसके आगे कोई था ना उसके पीछे। वो दिन भर मजदूरी किया करता था और शाम को जो उसको मजदूरी के पैसे मिला करते थे, उससे वो अपने लिए कुछ खाने को खरीद लिया करता था। आज भी कालू का बैंगन का भुर्ता खाने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए वो सुबह सुबह उठा और मजदूरी पर चला गया। मगर उसको मजदूरी ना मिल सकी। इतनी मजदूरी मिली, लेकिन वो उससे अपने लिए बैंगन नहीं खरीद सकता था। या अल्लाह, आज भूखा रहना पड़ेगा। कालू थका हारा अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसको बहुत भूख लगी हुई थी। रास्ते में चलते चलते वो सब्जी मंडी के पास आकर रुक गया। उसने देखा कि एक रेड़ी पर बहुत ही चमकीले और खूबसूरत बैंगन पड़े हुए थे। बैंगन को देखकर कालू के मुंह में पानी आ गया। वो फौरन सब्जी वाले के पास गया। अरे भाई, ये बैंगन कितने रुपए दे रहे हो? 400 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा बैंगन। भाई, एक बैंगन कितने का मिलेगा? अरे देख नहीं रहे हो बैंगन कितने प्यारे और मोटे ताजे हैं। कम से कम एक बैंगन भी आधे किलो का होगा तो तुम्हें 25 रुपए में मिल जाएगा। लेकिन कालू के पास तो सिर्फ 5 रुपए थे। उसको समझ आ गई थी कि वो सब्जी वाला कभी भी कालू को 5 रुपए में तो बैंगन नहीं देगा। इसलिए कालू वहाँ से उदास शक्ल लेकर दूर ही सब्जी वाले से जाकर बैठ गया। कालू चुस्ती हुई निगाहों से बैंगन को देख रहा था। बैंगनों के वाले के पास बहुत रश था। आहिस्ता आहिस्ता सारे बैंगन बिक गए। शाम को जब सब्जी वाला अपनी सब्जी समेटने लगा तो उसकी रेड़ी पर सिर्फ एक गला सड़ा हुआ बैंगन पड़ा हुआ था। इसी वजह से उस बैंगन को किसी ने भी नहीं खरीदा था। सब्जी वाले ने देखा कि कालू वहीं पर बैठा हुआ है। कालू पर तरस आ गया। सब्जी वाले ने कालू को आवाज लगी, और कौवे बात सुन। कालू भागता हुआ सब्जी वाले के पास गया। जी भाई, मेरे पास एक ही बैंगन बचा है, मगर थोड़ा सा खामी इसके अंदर ये है कि गला सड़ा हुआ है। अगर तुम्हें खरीदना है तो बता मुझे। ओह, लेना है मुझे, तभी तो इतनी देर से यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 रुपए हैं। चल, कुछ नहीं होता, तू 5 रुपए दे और बैंगन ले जा। सब्जी वाला कालू को बैंगन दे देता है। माना कि वो बैंगन थोड़ा गला सड़ा हुआ था, लेकिन था बहुत बड़ा। कालू खुशी खुशी बैंगन को लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बैंगन को एक जगह पर रख दिया। पहले नहा धो लेता हूँ, फिर सुकून से बैठकर बैंगन को बनाकर खुद का भुर्ता खाऊंगा। कालू से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो जल्दी से नहा कर आया और आते सार सबसे पहले उसने चूल्हा जलाया। उसने बैंगन को धोने के लिए पानी की बाल्टी में डाला। जैसे ही उसने बैंगन को पानी के अंदर डाला तो उसके अंदर से रोने की आवाजें आना शुरू हो गई। उसे ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। उसने इर्द गिर्द देखा, लेकिन उसे कोई भी नजर न आया। उसके बाद उसने बाहर जाकर देखा, वहाँ पर भी कोई नहीं था। कमाल बात है, मुझे रोने की आवाज कैसे आ रही है? जब कालू को कुछ समझ न आया तो घर के अंदर गया और बैंगन को पानी की बाल्टी से बाहर निकाला। बैंगन को पानी से निकालते हुए रोने की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। उसने बैंगन को भूनने के लिए चूल्हे के ऊपर रख दिया। जैसे ही वो मसाले डालने के लिए मुड़ा तो उसको रोने की आवाज़ें फिर से आना शुरू हो गई, मगर इस बार आवाज़ कुछ ज़्यादा ही तेज थी। मैं किसी से नहीं डरता, जो भी हो सामने आकर बात करो मुझसे। कालू ने अपनी हिफाजत के लिए एक छड़ी पकड़ ली, मगर इर्द गिर्द तो कोई था ही नहीं। कालू ने जब गौर किया तो उसे पता चला कि ये आवाज़ तो चूल्हे पर पड़े हुए बैंगन से आ रही है। उसने देखा कि बैंगन ऊपर नीचे हो रहा है। और ये कैसा अजीब बैंगन है, आज से पहले तो मैंने ऐसा कोई भी बैंगन नहीं देखा। बचाओ, बचाओ मुझे यहाँ से, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। आउच, आउच, मुझे जल रहा है, प्लीज तुम मुझे छोड़ दो। अरे ये क्या, ये बैंगन तो बोल रहा है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या क्या, तुम मुझे सुन सकते हो? प्लीज तुम मेरी मदद करो। अरे
मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? मुझे तो अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर से आवाज़ कैसी आ रही है। सोच नहीं हो सकता। इसका मतलब है तुम मुझे सुन सकते हो। अब प्लीज मुझे जल्दी से यहाँ से हटाकर किसी अच्छी जगह पर रख दो। कालू ने बैंगन को चूल्हे से उठाया और उसको कमरे में बने हुए कोने पर जाकर रख दिया। जैसे ही उसने बैंगन को कोने पर रखा तो वो बैंगन एकदम फट गया। उसके अंदर से एकदम एक रोशनी निकली। रोशनी में से एक खूबसूरत सी परी बाहर आई। परी को देखकर तो कालू और डर गया। अरे अरे, तुम कौन हो? मैं एक परी हूँ। अगर तुम परी हो तो बैंगन के अंदर क्या कर रही थी? लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगी, पर अभी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। खाने को तो मेरे पास तुम ही थी, मतलब बैंगन था। अब उसमें से भी तुम निकल आई और वो बैंगन पूरी तरह फट गया है। मैं तो खुद एक गरीब हूँ, मुझे पास तो कुछ भी नहीं है खाने को। अच्छा तुम बताओ, मैं तुम्हें खिलाती हूँ, तुमने क्या खाना है? अच्छा सच्ची? फिर तो तुम मुझे बैंगन का भुट्टा ही खिला दो। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और उसके अंदर से एक ढेर सारा बैंगन का भुट्टा और कुछ रोटियों की थाली निकली। कालू ने आंखें बंद करके एक नवाला अपने मुंह में डाला। इतने मजे का, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में इससे मजेदार बैंगन का भुट्टा कभी नहीं खाया। अच्छा सच्ची इतना मजे का होता है क्या ये? मैं तो जान दे सकता हूँ इस बैंगन के भुट्टे के लिए। अरे सच में? चलो इस बातों को छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुम इन बैंगन के अंदर किस तरह घुसी हो? मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ और मेरी माँ वहाँ की रानी है। मुझे बचपन से ही बैंगन बिल्कुल पसंद नहीं थे, इससे मैं जहाँ भी बैंगन देखती थी गायब कर देती थी। एक दफ़ा मैं जा रही थी कि मैंने देखा कि एक फकीर बैंगन को भून रहा है। मुझे देखकर गुस्सा आ गया और मैंने बैंगन को मिट्टी बना दिया। ये देखकर फकीर को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझे बतवा दी कि तुम इस बैंगन में कैद हो जाओ और तुम तब तक इससे बाहर नहीं आ सकती जब तक कोई नेक आदमी तुम्हें इससे बाहर ना निकाले। अरे बाप रे, इसका मतलब जब मैंने तुम्हें पानी में रखा और जो पानी और चूल्हे पर रखने से आवाजें आ रही थी वो तुम ही चला रही थी? तो और नहीं तो क्या। अच्छा अब तुम मुझे बताओ तुम आगे क्या करने वाली हो? परीलोक जाके सबसे माफी मांगूंगी, लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी काम करना है मुझे। अच्छा वो क्या है? तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी करनी है। चलो मुझे बताओ तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मुझे वैसे तो कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर कल के लिए एक बैंगन मिल जाए तो कुछ ज्यादा ही अच्छा हो जाएगा। कालू की बात सुनकर वो परी मुस्कुराई और उसने कालू के घर के सामने बनी खाली जमीन में अपनी छड़ी घुमाई तो वहाँ पर बैंगन के बैंगन लग गए। लो भाई कालू राजा, अब तुम जितने मर्जी बैंगन खाओ। वो तो ठीक है, पर तुम जाने से पहले मेरे हाथ का बैंगन का भुट्टा बना हुआ खाओगी ना? मैं बहुत मजे का बैंगन का भुट्टा बनाता हूँ। एक दफा खाओगे तो तुम्हारा बार बार खाने को दिल करेगा।